recent incident, including the failed attempts on the lives of Maulana Fazlur Rahman Sahib, Mr. Mohsin Dawal, Mr. Amal Wali Khan, increasing in the attacks on security forces, the election schedule for the 8/2024 may be postponed to facilitate the effective participation of people. This delay aims to protect and uphold their constitutional right to political participation. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The resolution is passed. आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद सेनेट में कसरत राय से मंजूर कर ली गई। करारदाद सेनेटर दिलावर खान ने पेश की। कहा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल खराब है। JUIF के अरकान और मोहसिन दावड़ पर हमला हुआ। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं को थ्रेट भी मिले। कोविड का मामला भी है और अक्सर इलाकों में शदीद सर्दी है। मसाइल हल के बगैर इलेक्शन ना करवाए जाएं और 8 फरवरी का इलेक्शन शेड्यूल मुलतवी किया जाए। करारदाद की मंजूरी के वक्त सेनेट में 14 अरकान मौजूद थे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी और नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह की आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद की मुखालफत। पीपल्स पार्टी के बहरामंद तंगी और PTI के गुरदेव सिंह की करारदाद पर खामोशी। सेनेटर अफनानुल्लाह बोले, मुल्क में तो 2008 और 2013 में हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब थे। बहाना करके इलेक्शन मुलतवी हुआ तो फिर इलेक्शन कभी नहीं होंगे। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के अलावा कोई भी हुक्म इलेक्शन कमीशन पर असर अंदाज नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी की सेनेट में पेश करारदाद की मजम्मत। सेनेटर ताज हैदर ने करारदाद को जमहूरियत के खिलाफ साजिश करार दे दिया। कहा कि सेनेट में पेश की गई करारदाद एजेंडे में शामिल नहीं थी। मंजूर होने वाली करारदाद रद्द कराने के लिए एक और करारदाद पेश की जाएगी। चेयरमैन सेनेट साजिशी किरदार अदा किया है। सेनेट को साजिश का गढ़ बना दिया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वक्त पर इलेक्शन चाहती है। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद की हिमायत नहीं की। बहरामंद तंगी ने वाज़ेह मुखालफत नहीं की तो उन्हें करनी चाहिए थी। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेर रहमान कहती हैं, सेनेट की वीडियो देखकर बहरामंद तंगी से वजाहत लेंगे। बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद भी इलेक्शन हुए थे। हम तो अब वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का भी ऐलान कर चुके। साहब, ये जो सेनेट में करारदाद आई है इस पे क्या कहेंगे? सेनेट में इलेक्शन इल्तवा की जो करारदाद मंजूर हुई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, इलेक्शन होंगे। लाहौर में खवातीन वर्कर्स से खिताब में कहा कि महंगाई में इजाफा हो गया। अगर आपने अपनी हुकूमत बनवानी है तो पीपल्स पार्टी को जतवाना होगा। मेरे 10 वादों के बारे में सबको बताएं। हम नफरत की सियासत पर यकीन नहीं रखते, सिर्फ अवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी का लाहौर में खवातीन वर्कर्स से खिताब। सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली की मुद्दत केस का फैसला महफूज। चीफ जस्टिस ने कहा, मुख्तसर फैसला आज नहीं सुनाएंगे, कोशिश करेंगे कि जल्द अज जल्द सुना दिया जाए। रिमार्क्स दिए, पूरा पाकिस्तान 5 साल नाअहली के कानून से खुश है, किसी ने इसे चैलेंज नहीं किया। क्या किसी मुल्क में इंतखाबात से पहले सियासतदानों का इतना सख्त टेस्ट होता है? पूरे मुल्क को तबाह करने वाला 5 साल बाद अहल हो जाता है। कागजात नामजदगी में गलती ताहयात नाअहली कर देती है। सिर्फ एक जनरल ने 1F की शिक डाल दी तो हम सब पाबंद हो गए। अवाम का किसी को ख्याल नहीं। मुल्क तबाह भी कर दें, कुछ नहीं होता। हम बुनियादी आईनी हकूक और तारीख को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट में ताहयात नाअहली केस की बराह रास्त समाअत में चीफ जस्टिस का इस्तफसार। कहा, हम खुद को आइन के सिर्फ एक मखसूस जुज़ और उसकी ज़बान तक महदूद क्यों कर रहे हैं? मखसूस नई शिकें दाखिल करने से क्या बाकी हकूक ले लिए गए? इंतखाबात से मुतालिक इनफरादी केस हम नहीं सुनेंगे, सिर्फ आइनी तशरीह से मुतालिक केस को सुनेंगे। इंतखाबात से मुतालिक इनफरादी केस अगले हफ्ते किसी और बेंच में लगाएंगे।
मानसेरा से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी केस, इलेक्शन ट्रिब्यूनल को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। ट्रिब्यूनल के मुताबिक अहलियत केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। अदालत उस्मा के फैसले का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को ताहयात नाअहली की सजा सुनाई थी। लीगी कायद के कागजात नामजदगी मंजूर होने के खिलाफ उसी सजा की बना पर अपील दायर की गई थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शाह महमूद कुरैशी, जैन कुरैशी, हलीम आदिल शेख और अरसलान खालिद के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बे के कागजात नामजदगी भी मंजूर। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मिर्जा इख्तियार बे को हिदायत की कि दोहरी शहरियत खत्म हो चुकी तो बयान हलफी दे। बयान हलफी गलत हुआ तो इलेक्शन जीतने पर कामयाबी मनसूख हो जाएगी। फवाद चौधरी का मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने फैसला सुना दिया। 9 जनवरी को दोबारा अदालत पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी पर जहलम के तामीराती मंसूबों में खुर्द बुर्द का मुकदमा दर्ज है। वादी ज़ियारत और गिरदोनवाह में बर्फबारी। शहर में 6 इंच और पहाड़ों पर 8 इंच के करीब बर्फ पड़ चुकी। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला रात गए शुरू हुआ जो सुबह सवेरे तक जारी रहा। बर्फबारी के बाद ज़ियारत शहर दिलकश मनासर पेश करने लगा। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया है। बारिश बरसाने वाला मगरबी सिस्टम सिंध और बलूचिस्तान में दाखिल। बलूचिस्तान में डेरा बख्ती, नौशकी समेत दीगर इलाकों में बारिश से मौसम मज़ीद सर्द हो गया। सिंध में कश्मीर, कनकोट और नौशहर फिरोज समेत दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। बारिश से सर्दी की शिद्दत मज़ीद बढ़ गई। निगरान वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा में मौजूद पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब मुनीर अकरम की मुलाकात। अनवारुल्लाह काकड़ ने मुनीर अकरम को अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर मसले फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मौसर नुमाइंदगी पर सराहा। मसले कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तवातुर से उजागर करने की हिदायत भी की। कहा आलमी सतह पर मुल्क की मुआशी फ़लाह व बहबूद के लिए मौक़ों की निशानदही भी की जाए।